जोहार, नमस्कार। वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आपका मैं स्वागत करती हूं फिर से झारखंड की बात में। और आज आपको मिलेगा कुछ दिलचस्प मुद्दा झारखंड की बात बॉलीवुड की हस्तियों के साथ। और आज मेरे साथ जुड़े हैं निरंजन भारती जी, जो फिल्मों से संबंधित जानकारी देंगे। झारखंड में फिल्मों की क्या स्थिति है, क्या प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शंस और जो भी होता है सबकी क्या स्थिति है, झारखंड सरकार की नज़र में फिल्मों के क्या मायने हैं, झारखंड से संबंधित फिल्मों को लेकर के क्या मायने हैं, वो सारी बातें बताएंगे हमें निरंजन भारती जी। आइए जुड़ते हैं निरंजन भारती जी से। निरंजन भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका इसलिए भी स्वागत है कि झारखंड की बात जॉलीवुड की हस्तियों के साथ, जैसा कि आपने सुना। अब मैं आपसे सवाल ये मेरा होगा कि जिस तरीके से झारखंड की स्थिति है फिल्मों को लेकर के, सबसे पहले तो झारखंडी फिल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आने वाले 15 नवंबर को झारखंड 21 वर्ष कंप्लीट कर चुका होगा अपना बिहार से अलग होने के बाद। लेकिन इन जो 2 दशक हुआ, जो ये टू डिकेड हुआ हमारा झारखंड अलग होने के बाद, तो कहीं ना कहीं जो सरकारें रहीं, जो सरकार जिनकी भी सरकार बनी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे वो किसी गठबंधन की सरकार हो, तो केवल उन्होंने यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय स्थानीय कलाकार हैं या फिर फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनको उन्होंने केवल उपेक्षित रखने का काम किया। अगर वो चाहते तो, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि ये जो झारखंड है भारत का दूसरा कश्मीर है। यहाँ पर हर वो लोकेशन उपलब्ध है जो एक फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता को ज़रूरत होता है। एक फिल्म की कहानी की डिमांड होती है। तो इस समय में, मौजूदा समय में, अगर मौजूदा समय की आप बात करें तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री की हालत काफ़ी गंभीर है। जिस उद्देश्य से फिल्म नीति का निर्माण, फिल्म नीति का गठन किया गया था, वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर भी दिखाई पड़ता। लेकिन आप भी देख रहे होंगे, आप एक पत्रकार हैं, जब आप जगह जगह जाते होंगे तो देख रहे होंगे कि इस कोरोना काल में, जब ये कोरोना काल हमारे बीच में 2 सालों से चल रहा है, तो यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। वो एक एक रोटी के लिए कहीं ना कहीं ललायित हो रहे हैं। और इसके पीछे का कारण जो हमारे जो राज्य की सरकार है और जो सत्ता में बैठी है, कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा एक वजह, एक कारण है। वो चाहती ही नहीं है। और जब आपको बता दूं कि ये सरकार, कई बार हमने अपने स्तर से, हमारे जैसे कई निर्देशक, कई कलाकारों ने पत्र के माध्यम से सरकार से ये बात बताने की कोशिश की कि यहाँ के जो स्थानीय सिनेमा है, जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया फिल्म नीति को, उसको उस हिसाब से चलाया जाए। आखिर देखिए, इस 5 साल में, 2015 में अगर बनाया, 2021 6 साल हो गया। इस 6 साल में अगर स्थानीय क्षेत्रीय फिल्मों को देखेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता कि 1 दर्जन फिल्म भी उस लेवल तक पहुँच सके, उनको सब्सिडी का फ़ायदा मिला। दूसरी बात, जो बाहर से जो फिल्म लेकर के यहाँ पर आते हैं लोग, अगर हम मुंबई से कोई टीम लेकर के आ गए, पंजाब से आ गए, दिल्ली से आ गए, तो यहाँ के कलाकारों को केवल वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं। उनको बोला जाता है कि मैं आपको पर डे 2000 रुपया दूंगा, मैं आपको 3000 रुपया दूंगा, लेकिन उनको मिलता क्या है वो कलाकार बहुत बढ़िया से जानते हैं। और वो कलाकारों ने कई बार सरकार के सामने अपनी बातों को रखा कि कोई हम लोगों का एक नियम बना दिया जाए, कोई हम लोगों का एक सिस्टम बना दिया, कोई ऐसा संगठन बना दिया जाए सरकार की तौर से, जहाँ पर हम लोगों का एक मेहनताना फिक्स कर दिया जाए। जैसे अन्य प्रदेश में भी है, जैसे महाराष्ट्र में जाइए, साउथ में चले जाइए, तो वहाँ एक फिक्स मेहनताना है कलाकारों का, टेक्नीशियनों का, कि हाँ इतना देना है। और एक टाइम टू टाइम शूटिंग का उनका टाइम भी रहता है। कई आप पिछली बार देखे होंगे, सुने होंगे, अखबारों के माध्यम से आप भी खबर चलाए होंगे कि बाहर की टीम आई हुई थी, अर्जुन रामपाल जी की साइड टीम थी, तो उसमें लोगों को जो चेक दिया गया था वो चेक बाउंस हो गया। और उसके बाद जो लाइन प्रोड्यूसर थे या फिर जो उनसे जुड़े, झारखंड से जुड़े जो लोग थे, तो वो लोग उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो ठगी का शिकार हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हो रहे हैं, तो इसके पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ भी रहा है। अन्यथा वो ठगे जाते ही नहीं। अगर आप महाराष्ट्र में कोई काम करते हैं, महाराष्ट्र का कोई कलाकार वहाँ पर काम करता है, मजाल है कोई उसका पैसा खा जाए, क्योंकि यूनियन वहाँ पर इतना स्ट्रांग है कि उसको पैसा निकाल के देता है। एग्जैक्टली। इन सारी बातों से ये जाहिर होता है कि झारखंड में जो भी फिल्म नीति है, इसे सरकार को एक चाहत रखनी होगी और एक गांठ बांधना पड़ेगा कि हर एक क्षेत्र में रोज़गार है। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें भी रोज़गार है। कैमरामैन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हीरो हीरोइन, हम फिल्में देखते हैं, हमें बेहतर मालूम है ये सारी चीज़ें। इन लोगों का रोज़गार इस फिल्मी दुनिया से ही जुड़ा हुआ है। तो झारखंड में भी अगर
एक स्थायी रूप से अगर यहाँ पे भी शुरू हो जाए ये सब कुछ फिल्मों का बनाना, इन सभी चीज़ों के प्रकार जो भी हैं, तो जो स्थानीय हमारे कलाकार हैं, स्थानीय कैमरामैन हैं, जो भी फिल्मों की पढ़ाई कर रहे हैं लाखों रुपए खर्च करके, उनके लिए काफ़ी आसानी होगी ये चीज़ कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरन बस सिर्फ 2-4 रुपये में, 2-4 हज़ार रुपये में काम नहीं चलाना पड़ेगा। या फिर जो बाहर से ग्रुप्स आते हैं, जैसा कि निरंजन भारती जी ने बताया कि जो बाहर से लोग आते हैं हमारे स्थानीय कलाकारों के साथ भी ये नाइंसाफ़ी है कहा जाए एक तरफ से, तो बाहर से आ रहे हैं और उसके बावजूद हमारी जगह पे आके हमें सिर्फ इतने कम मेहनताने में हमें काम करना पड़ रहा है। तो झारखंड सरकार को इस वक्त की जो सूबे की सरकार है उसे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब क्या बताना चाहेंगे झारखंड फिल्मी दुनिया के बारे में, हम दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अगर सरकार चाहती है कि स्थानीय फिल्म को बढ़ावा दिया जाए, फिर स्थानीय फिल्म, क्षेत्रीय फिल्म अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके, उसके लिए दर्शकों को जो सिनेमा यहाँ बनती है, जो निर्देशक, जो निर्माता फिल्म बनाते हैं, उनको दर्शक तक पहुँचाना होगा। तो पहुँचाने के लिए क्या करना है, एक माध्यम बनाना होगा। तो माध्यम क्या है कि देखिए कि आपको प्रखंड स्तर पर, जो प्रखंड होता है, प्रखंड स्तर पर आपको मिनी सिनेमा हॉल बनाने का काम करना होगा। किसी एक गांव का एक ज़िला से जो दूरी होता है, अगर किसी गांव का एक ज़िला से आप दूरी देखते हैं तो लगभग 70-80 किलोमीटर होता है, 100 किलोमीटर होता है। तो एक दर्शक जिसके पास गाड़ी नहीं है, बस की व्यवस्था नहीं है, वो 100 किलोमीटर अगर सिनेमा देखना भी चाहे तो देख नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करना होगा कि वो जो 10-15 किलोमीटर का उनका जो प्रखंड का दूरी है, वो प्रखंड में एक मिनी सिनेमा हॉल बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि जिस उद्देश्य से स्थानीय फिल्म नीति का जो निर्माण किया गया झारखंड में, उसमें स्थानीय सिनेमा को प्रायोरिटी देना होगा और उनको पहल करनी होगी उस पर। ये नहीं कि कह दिया कि हाँ भाई अब हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, अगर मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया और मेरे जो कहानी है वो सारे कॉरम को फुलफिल करती है, तो सरकार उसे वो चीज़ दे, वो सब्सिडी दे उसको। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक संख्या में फिल्म निर्माता जो आगे आएंगे, अधिक से अधिक फिल्में बनेगी। दूसरी बात, जो जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखिए, साउथ में देखिए, पंजाब में देखिए, बिहार में देखिए, वहाँ पर राज्य सरकार जो है, सरकार ने एकदम बहुत सख्त नियम जारी किया हुआ है। सख्त नियम ये है कि जो स्थानीय फिल्में यहाँ पर बनती है, चाहे वो सिंगल स्क्रीन के मालिक हो, चाहे वो मल्टीप्लेक्स के ऑनर हों, उनको किसी भी हाल में वहाँ के स्थानीय सिनेमा को उनके सिनेमा हॉल में प्रदर्शित करना है। तो उसी तरह झारखंड में भी झारखंड सरकार ये नियम लागू करे और यहाँ के मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के मालिकों को ये आदेश जारी करे कि झारखंड में जो बनती है सिनेमा, झारखंड में बनने वाले स्थानीय सिनेमा को प्रायोरिटी के साथ प्राइम टाइम में प्रदर्शित किया जाए, तभी झारखंड की जो सिनेमा है वो आगे बढ़ सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंजन भारती जी। फिल्मों की जानकारी एक फिल्म निर्देशक से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। हम सिर्फ फिल्मों को देखते हैं और फिल्में महसूस करते हैं कि वो किस प्रकार की फ़िल्म है, लेकिन एक निर्देशक जब बातें करते हैं फिल्मों की, उनका नज़रिया अलग होता है, हमारा नज़रिया अलग होता है फिल्मों को देखने का। हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, निर्देशक भी मनोरंजन के लिए ही बनाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया कुछ और ही होता है फिल्मों को देखने का। ये निरंजन भारती जी, बात ऐसा है कि झारखंड जो है कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा सा इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मों के मामले में, जैसा आपने भी बताया कि 21 साल पूर्ण होने वाले 15 नवंबर को, तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पीछे है फिल्मों के मामले में। और कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है इस चीज़ में कि एक तरफ सरकार कह रही है कि आगे बढ़ना चाहिए, एक तरफ कह रही है नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब नहीं बढ़ना चाहिए वो इनडायरेक्ट वे में कह रही है। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साल 2015 में रघुवर दास की सरकार झारखंड प्रदेश में थी। उन्होंने फिल्म नीति का गठन किया। फिल्म नीति का गठन इसी उद्देश्य के साथ किया गया था कि जो झारखंड के जो स्थानीय सिनेमा है, यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, उनको बढ़ावा दे सके, उनके हौसला को अफजाई कर सके। लेकिन वो विगत 2-3 सालों के अंदर ही वो फिल्म नीति जो है वो फाइलों के अंदर धूल फाँकने लगी। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो कारण रहा, चाहे अब जो भी कह दें, लेकिन उसमें सरकार की बहुत बड़ी कमियां रहीं, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है कि यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ के जो फिल्म कलाकार हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के सिनेमा के माध्यम से आगे जाएं। तो
अपने बात पे अमल करती है कि झारखंड में भी फिल्मों को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, फिल्में बनाई जानी चाहिए निर्माताओं का, ताकि फिल्म निर्माता बाहर आए, लोग झारखंड के ऊपर विशेषकर फिल्में बनाएं, कलाकारों का भी रोज़गार हो जाएगा और जो भी फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं सबका रोज़गार हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार क्या करती है। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ। मैं काजल, नमस्कार।